You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu, university.apj.edu. नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे नुपुर और आरजे नुपुर की साइड से आप सभी का स्वागत है। अच्छा, पिछले शो में हमने जाना था आयुष्मान भारत योजना के बारे में कि आखिर ये योजना है क्या, किसके लिए है और कैसे बिना पैसे दिए इलाज हो सकता है। लेकिन आज हम कागजों की नहीं, एक असली जिंदगी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक किसी इंसान की कहानी सामने नहीं आती तब तक योजना बस योजना ही लगती है ना। तो इसी को देखते हुए मैंने स्टूडियो में 2 महिलाओं को आमंत्रित किया है जिन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। सबसे पहले हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं पूनम दी का, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड से बिना पैसे दिए अपना ऑपरेशन कराया। तो पूनम दी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अच्छा पूनम दी, आप हमारे श्रोताओं से बताइए कि आप किस गाँव से आती हैं और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। मैम मैं किशोरपुर से आती हूँ जी। मेरे 3 बच्चे हैं जी और 2 मियाँ बीवी हम हैं। जी। और आपके घर में कितने कमाने वाले लोग हैं। 3 कमाने वाले मैम। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या उठा था? बीमारी का डर था या फिर खर्च का? मैम बीमारी का भी डर था और खर्च का भी डर था। और आपको कब पता चला कि आपको बीमारी है और ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है? उस वक्त घर का माहौल कैसा था? मैम मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उन्होंने मुझे बताया। जी। माहौल मैम बहुत दुख वाला ही था क्योंकि पैसे नहीं थे जी। इस वजह से। आपको आयुष्मान कार्ड के लाभ के बारे में कहाँ से पता चला कि आपका इलाज फ्री में हो सकता है? मुझे सरकारी हॉस्पिटल से पता चला। क्या आपके पास पहले से कार्ड था या ऑपरेशन के वक्त बनवाया था आपने? नहीं, मेरे पास मैम पहले से ही था। अच्छा, पहले से था। और कैसे आपने बनवाया था? वो मतलब शाम को जो चौकीदार होता है ना, उन्होंने बता दिया था। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहेंगे आप? क्या हाँ। प्रोसेस था, क्या क्या दस्तावेज लगे, आसानी से बन गया था आपका कार्ड या फिर कुछ मुश्किलें भी आई? नहीं मैम, वो बोल के गए थे कि वहाँ आंगनवाड़ी के वहाँ चले जाओ, जी। आधार कार्ड ले जाना, आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। वहीं पे बन गया था। अच्छा, जब आप आयुष्मान कार्ड बनवाने जा रही थी तो क्या आपको इस कार्ड के फायदे के बारे में पहले से पता था या किसी ने कह दिया कि कार्ड बनवाना है इसलिए आपने बनवा लिया? नहीं मैम, नहीं पता था पहले से। अच्छा। बस यही पता था कि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। पूनम दी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको कितना अच्छा लगा था जब आपसे बताया गया कि आप आयुष्मान कार्ड लगाकर अपना ऑपरेशन फ्री में करा सकती हैं? बहुत अच्छा लगा मैम। पहली बार आपको तभी पता चला जब आपका ऑपरेशन कराना था? हाँ जी, जब भी पता चला। अच्छा, आप किस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके अपना ऑपरेशन कराई थी? मैं गई थी पलवल हॉस्पिटल। अच्छा, कोई अलग सा प्रोसेस या वेरिफिकेशन भी हुआ था या डायरेक्ट बिना किसी वेरिफिकेशन के बस कार्ड देखकर आपका ऑपरेशन हुआ था? हाँ मैम, डायरेक्टर मान गए थे क्योंकि आयुष्मान कार्ड देखते ही। जी। क्योंकि इसमें 5 लाख की बताई छूट है। छूट है। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप टेस्ट बाहर से करवा लो, ऑपरेशन हम कर देंगे। और उस वक्त डॉक्टर और स्टाफ का व्यवहार कैसा रहा था? अच्छा था मैम, बहुत अच्छे स्टाफ थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। अच्छा, क्या आपको कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत पड़ी या फिर किसी ने आपसे 1 भी रुपया मांगा? नहीं मैम, कुछ नहीं मांगा मैम। आपको क्या लगता है कि अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होता तो क्या आपका इलाज संभव था? अगर हाँ, तो सब कैसे मैनेज होता? मैम ऐसा है, नहीं भी होता, हो भी जाता, क्योंकि चाहे कहीं से करो, कह नहीं देते। जब तक बंदे की सांस होती है जब तक तो करते ही हैं। जी। अच्छा पूनम दी, आपको पहली बार कैसे पता चला कि आप आयुष्मान भारत योजना के अंडर आती हैं और आप इसका लाभ उठा सकती हैं? कोई पर्सन था जिसने आपको इस बारे में बताया या फिर आप खुद से ही जागरूक थी? नहीं, मैं खुद से नहीं थी। मेरे पास के रिश्तेदार हॉस्पिटल में लगे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, यानी कि जब आपका ऑपरेशन होने वाला था तब उन्होंने सुझाव दिया कि आप प्राइवेट अस्पताल में भी जाकर ऑपरेशन करवा सकती हैं। हाँ। आप अपने इलाज के लिए डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी या सरकारी? सरकारी में गई थी मैम। अच्छा, सरकारी में गई थी। क्यों? क्योंकि सोचते
पैसा नहीं होंगे तो, क्योंकि उसमें होता है इलाज फ्री में भी, जी जी। इस वजह से। लेकिन डरे हुए भी बहुत है, सोचते थे सरकारी तो सरकारी हो जाती है। अच्छा, आपको आयुष्मान कार्ड बनवाकर कैसा लग रहा है और अभी तक आपने इस कार्ड का क्या क्या लाभ उठाया है? यानी बिना पैसे दिए भी इलाज मुमकिन है। तो जिन भी श्रोताओं के पास आयुष्मान कार्ड है वो पैसे की फिक्र किए बिना अपना इलाज करा सकते हैं। करवा सकती हैं। तो श्रोताओं, आज आपने कोई भारी जानकारी नहीं सुनी, बस एक आम इंसान की सच्ची बात सुनी। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसे संभाल कर रखना ही काफी नहीं है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी जरूरी है। पूनम दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और हमारे श्रोताओं को आयुष्मान भारत कार्ड से अवगत कराया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आपने पूनम दी से सुना कि कैसे उन्होंने बिना एक भी पैसे खर्च किए अपना ऑपरेशन कराया। इसी के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं संगीता दी। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे आयुष्मान भारत योजना इनके जीवन में संजीवनी बनकर आया। सबसे पहले संगीता दी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो संगीता दी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आती हैं, किस गांव से आती हैं? मैं सोहना से हूँ। अच्छा, सोहना से आते हैं। जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 हमें 2 हमारे बच्चे हैं। और कमाने वाले कितने लोग हैं? 2 अच्छा, 2 लोग हैं। क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? जी है। अच्छा, तो इसके बारे में आपको पहले से पता था या फिर किसी ने आपसे बताया तब जाकर आपने बनवाया? नहीं, ये कार्ड हमारा सरकारी अस्पताल में बन गया था। हमें उसकी वैल्यू ही पता नहीं थी कि इसका कुछ इस्तेमाल भी कहीं अच्छा, होगा। अच्छा, हाँ हाँ। ये ऐसे ही पड़ा हुआ था घर में। तो ठीक है? फिर कैसे पता चला आपको? मेरे घर वाले को गैंग्री हुई थी। पैर अच्छा। कटने की नौबत आ गई थी, घुटनों तक अरे हाँ हाँ पैर गलने लगा था बिल्कुल। तो हम इसे वहाँ सफदरजंग अस्पताल है दिल्ली हाँ में, हाँ वहाँ लेकर गए। हाँ। उन्होंने बोला कि पैर कटेगा घुटनों तक, अरे बाप रे। इलाज तो हो जाएगा फ्री में यहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। पर पैर घुटनों तक कटेगा। हाँ हाँ, मैंने पैर तो नहीं कटने देंगे, सही बात है। पैर हाँ। तो बिल्कुल। हम प्राइवेट में ले गए इसको। मैंने प्राइवेट में करवा लेंगे। प्राइवेट में बोला कि खाली 4 उंगलियां कटेंगी इनकी, पैर बचा देंगे, पर पैसा लगेगा 3.5 लाख के करीबन खर्चा आएगा आपका। अच्छा, हाँ हाँ हमने कहा देखी जाएगी, 3.5 लाख रुपए लगते हैं तो लगने दो, हम इलाज प्राइवेट में ही करवाएंगे। हाँ हाँ। जैसे इलाज उन्होंने 2 दिन के लिए एडमिट करा उन्होंने वहाँ पर। फिर वहाँ किसी जो कंपाउंडर होते हैं, जो वो होते हैं जो अस्पताल में, हाँ। उसने बताया कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। अच्छा। मैंने आयुष्मान कार्ड है, उनको फिर उसे लेके आओ ना। मुझसे क्या होगा, प्राइवेट हो, हाँ, प्राइवेट प्राइवेट है। हाँ हाँ। पूरा ही पैसे वाला काम है यहाँ पे, जी। तो कोई वही नहीं है। मैंने कहा यहाँ आप लेके तो आओ एक दफ़ा। हाँ। बोले हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, 3-4 साल हो गए बड़े, 3-4 साल बड़े हो गए थे, हम कभी इस्तेमाल अच्छा, कभी भी नहीं किया था कभी नहीं इस्तेमाल? इस्तेमाल किया। ऐसे कैसे रखा था, इतना सा कार्ड है ऐसे यानी आपको जानकारी नहीं थी कि हाँ। इसके क्या क्या फायदे हाँ। हैं? फिर मैं दिल्ली में थे हम, फिर दोबारा सोना आए, सोना से कार्ड ले गई मैं। फिर मैंने वो कार्ड दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर हगलू नाम था उनका, बड़े जिन्होंने ऑपरेशन करा था। उनका आपके पास ये कार्ड है, आपका तो फ्री में इलाज हो सकता है, आप इस कार्ड को उन्होंने उस पर नंबर क्या होता है मैं समझ नहीं बैठा। उन्होंने कार्ड लिया, उन्होंने 1 घंटे बाद कार्ड वापस करा कि अब आप इस यहाँ पर 5 दिन की बजाय 8 दिन रुकोगे और अच्छा। आपका फ्री में इलाज होगा। अरे वाह। हाँ, 3.5 लाख लगने थे, 3.5 की बजाय उस अगर हिसाब लगाए ना तो 4.5 लग गए होंगे मुझे। 3 दिन और फालतू उन्होंने रखा, क्योंकि वहाँ बेड का भी खर्चा लगता, खाने पीने का भी खर्चा, बहुत खर्च वाला अस्पताल है, सस्ता अस्पताल नहीं है बत्रा हॉस्पिटल, पर बिल्कुल ही ठीक हो गया है इसमें। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपके पति का इलाज बिना पैसे दिए हो सकता है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उस वक्त आपके चेहरे पर कितनी खुशी थी? आप कितनी खुश थी? पैर कटने की नौबत जहाँ जिस लेडीज के दिमाग में डोल रही है, उसको आदमी का ये हो जाए कि फ्री में इलाज हो रहा है, पैसे नहीं लग रहे, पर पैर ही बच जाएगा, उसके तो वाकई में भगवान के दर्शन हो गए जैसे। मतलब हम कह सकते हैं कि उस एक इंसिडेंट ने आपको आयुष्मान कार्ड की क्या क्या फायदे हैं वो बता दिया। फिर हम जितनी दफा गए वहाँ पर पट्टियाँ करवाने, एक महीने में हम 3 या 4 दफा गए थे। यहाँ सोना से गाड़ी खर्चा तो अपना लगा, पर वहाँ जाने के बाद दवाइयाँ और पट्टी वगैरह सब फ्री होती थी। अच्छा, सब फ्री है? सब कुछ फ्री। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है और इतने बड़े बड़े इंसिडेंट उनके साथ हो जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में हमें उस लेवल पे खड़ा कर दिया जो रहीस होते हैं ना। उस लेवल आप ये कहोगे महसूस है सुबह, जो वहाँ रहीस है पैसे दे के इलाज करवाए ना, उनके बरोबर लाके खड़ा कर दिया हमें। सेम फैसिलिटी, सेम डॉक्टर, एक रूम देते हैं अलग अलग। अच्छा। एक ही रूम, उसमें बेड भी इतना अच्छा, साथ में सोफे पे उसके जो मरीज के साथ होता है, और आराम से उससे दोनों के लिए खाना बरोबर आता है। अच्छा, इतना अच्छा अस्पताल है वो। खाना 3 टाइम खाना आता है, मरीज के जो साथ है उसके लिए भी। ये नहीं कि एक मरीज के लिए खाना आता है। अच्छा, मतलब जितने लोग साथ में थे उसके लिए भी खाना आता है। अस्पताल इतना अच्छा अस्पताल है वो। अब आप बताओ, मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। एसी लगा हुआ है, अलग फ्रिज रखा हुआ है, ऐसे दे दे होटल में जाए तो कमरा हमारे लिए स्पेशल हो।
अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए, आयुष्मान भारत योजना जो लाई गई है, खास करके आप लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, उनके जीवन में ये कार्ड क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? मैम बदलाव तो बहुत है। जिनके पास घर में अपने खांसी जुकाम की दवाई लाने के लिए पैसे ना हो और उसके 3-3 4-4 लाख रुपए लग के इलाज हो जाए फ्री में, तो फायदे मैम। गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता 3 लाख रुपए इलाज में लगाने के लिए। 3 लाख बहुत बड़ी रकम हो बहुत बड़ी जाती रकम है। होती है 3 लाख मैम। तो अकेले- अभी आप क्या जानती हैं आयुष्मान भारत? अब तो मुझे पता है कि आयुष्मान कार्ड से क्या क्या हो सकता है। अभी हमारे बहू के बच्चा हुआ है, अच्छा, हाँ हाँ। तो सभी ने कहा था कि सरकारी में ना निपटे तो प्राइवेट में आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा फ्री में। अच्छा, हाँ, उसका नाम चढ़वा दिया हमने। हाँ, चल भाई आयुष्मान कार्ड भी, पर नॉर्मली वो सरकारी में निमट गई, उसका फायदा ये हुआ। नहीं, मैं सोच रखी थी कि प्राइवेट में ले जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड होगा तो काम हो जाएगा। आप आयुष्मान कार्ड कहाँ से बनवाई थी? किसी ने इस कार्ड के बारे में आपसे बताया था या खुद से बनवाई थी? नहीं, हमारे नाम आए थे, हमारे सोना में कमेटी है, अच्छा, उसमें बन गए थे। अच्छा, उसमें ही बन गया हाँ, था। आराम से बन गए थे अच्छा, क्योंकि हमारा बीपीएल कार्ड है। हम्म। बीपीएल कार्ड वाले के जल्दी बन गए थे। यानी उस वक्त आपसे किसी ने इस कार्ड के फायदे नहीं बताए थे? का कार्ड बनवाना बनकर बन गया बस बन गया, लेकिन जानकारी की कमी थी। बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, आप अपनी माध्यम से, आप अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्हें जागरूक करिए कि जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों में, जैसे आपके पास जानकारी की कमी थी, ऐसे बहुत से लोग ऐसे हाँ, सुन रहे हैं जिनके बिल्कुल पास भी यूज नहीं नहीं है, करते, बिल्कुल भी। वो हाँ। कोरे का कोरा ही रखा होगा उनके घर में, कागज के रूप में ही बिल्कुल रखा कुछ हुआ भी है। नहीं तो होता आप है। उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहिए कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो उस कार्ड का यूज़ भी करना चाहिए। अरे 5 लाख सालाना मिलते हैं, अगर कहीं तो यूज़ करके देखो उसका। क्यों बीमारी से मर रहे हो? सही बात इलाज है। करवाओ, ढंग से करवाओ। और मेरी बड़ी बहन है, उनका घर एजमेंट ऐसे ही खत्म हो गया, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया आयुष्मान कार्ड का। अच्छा, आयुष्मान कार्ड रहते हुए भी नहीं रहते हुए इस्तेमाल भी किया? इस्तेमाल नहीं किया। 4 दिन पहले उनकी डेथ हुई है, मेरे बड़े जीजा की। मैंने हद है, कमाल हो जानकारी गई। की कमी की मैंने वजह तुमने से। आयुष्मान कार्ड से इलाज क्यों नहीं करवाया इसका? उन्होंने कहा हमें क्या पता इसमें इलाज हो जाता है, इस कार्ड का भी इस्तेमाल होता है। मैंने भाई हद हो गई तुम्हारे आगे। ये हाल है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस चीज़ का भी कोई इस्तेमाल होता है। जानकारी की थोड़ी कमी है, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोताओं हैं उन तक बात पहुंच गई होगी कि आयुष्मान भारत के कितने फायदे हैं। यहाँ मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको पैसों की दिक्कत है और आप सोच रहे हैं कि बिना किसी इलाज के आप अपना जीवन निकाल देंगे, तो ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनाई है, जिसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाला हर एक व्यक्ति उठा सकता है। आप सिर्फ मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी करा सकते हैं, शर्ते वो अस्पताल इस योजना के अंतर्गत आने चाहिए। तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो इसे सिर्फ कागज का टुकड़ा ना समझें, इसकी कीमत समझिए, जरूरत पड़ने पर जरूर इस कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल के लिए मैं हूँ आरजे नुपुर आपके साथ, और संगीता दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं से रूबरू हुई। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हाँ, रेडियो सत्यवाणी सुनते रहिए। नमस्कार। You are listening to Satyavani, the voice of APJ Satya University.